तत्पश्चात रात्रि विश्राम के प्रातः कालीन में यज्ञ का शुभारंभ होता है। विश्वामित्र जी यज्ञ आयोजन करते हैं और राक्षस जैसे ही यज्ञ की ध्वनि सुनते हैं और जो यज्ञ की सुगंधी होती है उसकी सुगंधी को लेकर विश्वामित्र जी के यज्ञ के पास आते हैं। भगवान श्री राम राजा सरकार बिन फनवान राम ते मारा सत्य जो जनगा सागर पार। मारीच को बिना फन का बाण मारते हैं और 7 योजन समुद्र के उस पार फेंक देते हैं। बोले इसे मारना नहीं है, बाद में काम आएगा। भगवान ने सुबाहु को भी मार दिया, अपना धाम दिया। 60,000 राक्षसों को आग्नेय अस्त्र के माध्यम से लक्ष्मण जी ने राक्षसों का विध्वंस किया। आज यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं राम एक यज्ञ तो संपन्न हो गया, अब दूसरा यज्ञ भी संपन्न करा। कहा कौन सा यज्ञ? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धनुष जग सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। बोले खुश होकर जा रहे। बोले खुश होकर क्यों जा रहे? बोले आगे विवाह होना है हमारा, तो अभी से खुश होकर चलो। बोले हर्ष चले मुनिवर के साथ, प्रसन्न होकर भगवान चलते हैं। आज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। आज भगवान जनकपुर में प्रवेश किया। जनक जी ने विश्वामित्र जी की सुंदर व्यवस्था की, राम लक्ष्मण से भेंट की, रात्रि विश्राम हुआ। सुबह प्रातः में आज विश्वामित्र जी कहते हैं राम राजा जनक की पुष्प वाटिका में जाकर के पुष्प चुनकर के लाओ, हम भगवान की पूजा करेंगे। आज जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा पा करके श्री राम राजा सरकार पुष्प वाटिका में पहुंचे। इधर जानकी मैया भी गौरी पूजन के लिए जाती हैं। जो 22 जनवरी आने वाली है ना, तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष के पूर्ण होने की खुशी में जिस प्रकार हमने प्रथम वर्ष में दीपक जलाए थे, इस वर्ष भी दीपक जला के भगवान का स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जी का पृथ्वी से मृत्यु लोक से वापस जाना हुआ, तो अब हनुमान जी के सामने यमराज जी थोड़ी आ पावे। जब तक हनुमान जी हैं तब तक यमराज जी कैसे आवे? आज भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका को एक सुरंग थी उसमें डाल दिया। हनुमान जी महाराज से कहा कि जाओ जाकर के हमारी मुद्रिका को ढूंढ कर लाओ। हनुमान जी महाराज मुद्रिका को ढूंढने जाते हैं। और महाराज तल बितल रसातल 7 तल है पृथ्वी के नीचे चले जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। देखा तो सामने मुद्रिकाओं का, मुद्रिका मतलब अंगूठी, अंगूठियों का पहाड़ लगा था। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि उनमें से राम जी की अंगूठी कौन सी है। उसी समय शेषनाग जी कहते हैं हनुमान जी से कि ये सारी अंगूठी राम जी की ही है। जितने भी युगों में राम जी अवतार लेते हैं ना, लीला के लिए भगवान आते हैं, अपनी अंगूठी छोड़ते हैं और चले जाते हैं। अर्थात इस बार भी राम जी लीला करने आए हैं। लीला समाप्त हो गई, अब उन्हें जाना होगा।
क्योंकि ये मृत्यु लोक है, इसमें स्थिरता की कोई जगह नहीं है। आना है तो जाना निश्चित है। जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है। आज जैसे ही श्री श्री राम जी ने समझाया, प्रवेश करने के लिए भजन करते हुए कहते हैं, तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। दुनिया की खुशियाँ अपार, श्याम बड़े हैं दिलदार। तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। दुनिया की खुशियाँ अपार, श्याम बड़े हैं दिलदार। आए जो दर पर तेरे, श्रद्धा का हार ले। झोली भर कर ले जाते तेरा आधार। मैं भी आया हूँ दाता, आशा अपार ले। बिगड़ी बना दो मेरी, किस्मत चमका दो मेरी। बिगड़ी बना दो मेरी, किस्मत चमका दो मेरी। मेरी भी सुन लो पुकार, श्याम बड़े हैं दिलदार। किस्मत बना दो मेरी, बिगड़ी बना दो मेरी। मेरी भी सुन लो पुकार, श्याम बड़े हैं दिलदार। तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। दुनिया की खुशियाँ अपार, श्याम बड़े हैं दिलदार। श्याम बड़े हैं दिलदार। श्याम बड़े हैं दिलदार। श्याम बड़े हैं दिलदार। नाम है रंती देवी। पूर्वजों के पाप कर्म का प्रभाव हुआ महाराज कि राजा रंती देव के राज्य में सूखा पड़ गया। राजा के राज्य कोष में जितना भी धन था ना, संपूर्ण धन प्रजा के लिए लगाया महाराज। आज ऐसा समय आया कि घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। देखो, इंसान अपना पेट तो भर लेता है, लेकिन दूसरों का पेट भरना बड़ी मुश्किल की बात होती है।
अपना सर्वस्व लुटा दिया राजा रंती देव ने, लेकिन आज देखा कि घर में थोड़े से केवल चावल बचे हैं। एक कलश है, उसमें बस एक कलश जल है और घर में कुछ भी नहीं है। 12 वर्षों तक भूमि में पानी नहीं बरसा महाराज। जैसे ही भगवान को प्रसाद लगा करके पान करने ही वाले थे राजा, इतने में देखा कि घर के द्वार पर एक चांडाल आ गया। चांडाल के साथ 5-5 श्वान हैं सामने खड़े। चांडाल ने कहा, राजा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, और जो श्वान माने कुत्ता, ये मेरे श्वान भी बहुत दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, भोजन करवा दीजिए, प्यास लगी है। जैसे ही महल के बाहर आए राजा रंती देव, भोजन को देखा, विचार करने लगे, बस इतना सा है। आज जो भोजन करने वाले थे ना, वही भोजन चांडाल को दे दिया। और जो कलश था ना, एक कलश जल, उस कलश से श्वान की प्यास बुझाई। आज ये दृश्य देखा राजा रंती देव ने, आकाश की ओर प्रार्थना करने लगे, प्रभु अगर मेरे भीतर भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा सा भी हृदय में स्थान हो ना, तो हमारे कष्ट का निवारण करिए। रंती देव आकाश की ओर देख रहे थे। भगवत कृपा महाराज, मेघ घुमड़ कर आए, ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई। अंधन से भर गया राजा रंती देव का राज्य। लेकिन ये हुआ कब? जब जीवन में त्याग आया। विचार करो, हम और आप होते, हम कहते भाई पहले अपना पेट भरे फिर तुम्हारा देखे। वर्णन आया है कि मालिक इतना दीजिए सोचा में कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। बस भगवान से प्रार्थना करनी है तो इतनी ही करनी है कि भगवान बस इतना देता रहे कि हम भी अपना पेट भर सके, कोई द्वार पर आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। आज अपने अपने संकल्प चंदन सजवा दो द्वारी द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन द्वार।
जनवरी को हम और आप दीपक जला करके पुनः भगवान श्री राम राजा के भव्य मंदिर बनने के शुभारंभ में प्रतिवर्ष की एक वर्षगांठ मनाने के स्वरूप में अपने अपने घर पर दीप प्रज्वलित करके भगवान का पुनः स्वागत करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।